रावण में बुराई दिखती है, कंस में बुराई दिखती है, सारी दुनिया में बुराई दिखती है, सिर्फ अपनी बुराई नहीं दिखती है। और जब तक अपने में बुराई नहीं दिखेगी, अपने ही बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, तो सच मानिए जिनकी बात कर रहे हैं रावण की, कंस की, सच कहिए तो एक आध बातों को छोड़कर उनमें जितने गुण थे उनके सामने कुछ भी नहीं है। विचारणीय बात है कि जब तक औरों में दोष देखते रहेंगे तो सच में ये समाज का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। इसलिए समय निकाल कर आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है औरों में देखने की, कितनी बुराइयां हैं उस व्यक्ति में। अगर हर व्यक्ति एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करे और केवल अपनी ही बुराइयों को देखे, और हर व्यक्ति केवल अपनी ही बुराइयों को देखे, तो समाज में वह परिवर्तन होगा जिसे कहते हैं राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य आखिर है क्या? हमारा सद्गुण, हमारा विचार, हमारा व्यवहार, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना, किसी को कष्ट आ पड़े तो तत्काल उसके साथ खड़े हो जाना, तन से, मन से, धन से जितना हो सके। और जब किसी की मदद करते हैं तो यह मत भूलिए कि केवल पैसों से ही मदद की जा सकती है। आप सशरीर खड़े हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का, उस परिवार का आपके ऊपर भरोसा बढ़ता है, उसके दुख बहुत हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन आज समाज की देखिए, हर परिवार की देखिए, संयुक्त परिवार बिखर गया है, एकल परिवार की प्राथमिकता है। और उसमें भी माँ बाप खासकर प्यारे नहीं लगते हैं, उनका सम्मान नहीं होता है, और सारी दुनिया से प्रेम करते हैं, गैरों से प्रेम करते हैं, अपनों से प्रेम नाम की कोई दूर दूर तक चीज़ नहीं है। और ताल ठोंकते हैं कि हम बड़े सज्जन हैं, हम बड़े प्रेमी हैं, हम बड़े व्यवहारिक हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर है। प्रयास करना होगा कि प्रथम गुरु माँ होती है, प्रथम शासक पिता होते हैं, दादा हैं, दादी हैं, भाई है, बहन है, इन सब से प्रेम करना सीखना होगा। और तभी हमें औरों की बुराइयाँ न देखने की ज़रूरत पड़ेगी, न सुनने की ज़रूरत है, न रावण दहन की ज़रूरत रहेगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस अगर चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र अगर विकसित बने, तो उसकी एक ही परिभाषा है। परिवार मजबूत होगा, मोहल्ला मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, और अंत में राष्ट्र मजबूत होगा। लेकिन मजबूती की एक ही आधारशिला है, प्रेम करना, अनुशासन में रहना, आलस्य नहीं करना। हम लोग चाहते सब कुछ है, लेकिन उस अनुपात में करना कुछ नहीं चाहते हैं, और बगैर किए कुछ मिलेगा इसकी उम्मीद पालना बहुत बड़ी भूल है। अतएव समय रहते अगर चाहते हैं कि देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर जीना है, तो बस घर से शुरुआत करनी होगी। अपने बुराइयों को देखना होगा, उन बुराइयों को दूर करना होगा, और तभी जाकर के सशक्त परिवार बनेगा, सशक्त मोहल्ला बनेगा, सशक्त सब कुछ बनेगा। लेकिन कथनी और करनी में जब तक सामंजस्य नहीं होगा, तब तक
ढाक के 3 पात की तरह हम लोग बिखरे रहेंगे। हमारे ऊपर पड़ोसी गलत नज़र से देखेगा, हर कोई गलत नज़र से देखेगा, दूसरा देश गलत नज़र से देखेगा। वर्तमान की बात देखिए, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, 2 ही सपूत हैं जो देश की प्रतिष्ठा को, देश की आबरू को, देश की आन बान को और देश दुनिया में एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। कल की बात करें तो कोई देश हमें तरजीह नहीं देता था, आज हर हाथ जोड़े खड़ा है। आखिर क्या कारण है? नेतृत्व की। नेतृत्व बदला, शक्ति आई, सामर्थ्य आया, आंख से आंख मिलाकर बात करने का सामर्थ्य आया। यह संभव कैसे हुआ? देश में नेताओं की कोई कमी नहीं। 1947 की आज़ादी के बाद एक से एक शासक आए, एक से एक प्रधानमंत्री आए, लेकिन गौर से देखें तो उन्होंने अपने स्वार्थ को सर्वोपरि रखा। देश की बात नहीं सोची गई, विकास की बात नहीं सोची गई। कितना गलत हुआ इसके लिए शब्दों में व्यक्त करना बहुत ज़रूरी नहीं है। आज जिस तरह से देश प्रगति कर रहा है, नेतृत्व अच्छा है, उन नेतृत्व का सम्मान करना होगा। और बहुत से लोग बुराइयां देखते हैं उनमें, इसलिए देखते हैं कि अच्छाई देखने से उनके लिए खतरा महसूस होता है, और महसूस तो होगा ही, अब कोई उपाय भी शेष नहीं है। शुतुरमुर्ग की तरह सर को बालू में छिपा लेने से सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अभी भी वक्त है, परिवार से शुरू करें, और उसके पहले तो हम कहेंगे अपने आप से शुरू करें, ताकि परिवार, मोहल्ला, गांव, ये एक तरह से कड़ी बनते बनते हम उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां मेरा सपना है विकसित देश। विकसित देश के लिए सबको मिलजुल करके काम करना होगा। किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है, सबों की आवश्यकता है। और वह दिन दूर नहीं जब हमारा ये सपना कुछ सालों में पूरा होगा। 1947 तक देश के नेतृत्व करना, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वह सपना पूरा होगा जो आज तक नहीं हुआ। आशा है हम लोग सब मिल करके उनके नेतृत्व को निभाएंगे, उनका साथ देंगे और सब कुछ पूरा करेंगे। धन्यवाद।